दोस्तों नमस्कार। जुलाई के पहले वीक में पीएम मोदी गए थे 5 कंट्री के विजिट। इन्होंने जाना था ब्राजील के अंदर ब्रिक्स के समिट अटेंड करने। उससे पहले ये चले गए घाना के अंदर और घाना के बाद चले गए ट्रिनिडाड के अंदर। उसके बाद घाना के बाद चले गए ये नामीबिया के अंदर। नामीबिया के बाद चले गए ये अर्जेंटीना के अंदर। उसके बाद इन्होंने ब्रिक्स की समिट अटेंड की रियो के अंदर ब्राजील में, और उसके बाद चले गए ट्रिनिडाड टबाको के अंदर। पीएम मोदी जब भी बाहर निकलते हैं तो अपनी बहुत से विजिट्स को कंबाइन करते हैं। उनकी जो विजिट्स होती है पर्पसफुल होती है। ऐसा नहीं है कि घूमने चले गए कुछ और किया। और ये जो इनकी विजिट थी, इससे इन्होंने एक तरफ तो चाइना को काउंटर किया, क्योंकि अफ्रीका में चाइना उनको लूट रहा है, उनको लोन देता है, उनको डेप्ट में फंसा लेता है। तो पीएम मोदी वहां बात करें बिजनेस करने की। जो अर्जेंटीना के अंदर गए वहां पे उन्होंने टारगेट किया चाइना को, एक तरफ टारगेट किया चाइना को, दूसरी तरफ टारगेट किया ब्रिटेन को। और जब ब्राजील के अंदर गए तो ब्राजील के अंदर तो इन्होंने वहां पे बात ही रेयर अर्थ मटेरियल की साथ में यूएस को टारगेट किया। ट्रिनिडाड टबाको के अंदर बहुत सी हिंदू पॉपुलेशन है, वहां जाकर के इन्होंने बिजनेस की बात भी की। और इसी इशू पे बात करते हमारे साथ बैठे हुए उदय शंकर पानी, और मेन हम बात करेंगे आज अर्जेंटीना की। उदय शंकर पानी जी, आप अपने कमेंट दीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। सर, यहाँ जो हमारे बिगिनिंग में ही मैं बात करना चाहूँगा, हमारे एक बहुत ही काबिल चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के। वो बेचारे छोटे मोटे रोल करते थे कॉमेडी के, तो उनकी पीछे कुछ स्टेटमेंट आई कि जी मोदी जी चले जाते हैं कहाँ कहाँ कंट्री, वो कंट्री का नाम भी नहीं जानता बेचारा। वो उसको चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया, वो खाली मेरे ख्याल से केजरीवाल ही जानता है। इनएक्सपीरियंस आदमी है, उसको कुछ पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसको वर्ल्ड क्या, दुनिया में कौन सी कंट्री है उसका नाम भी नहीं पता। और वो मोदी जी को ब्लेम कर रहा है कि वो जी घूमने चले जाते हैं। तो बेवकूफ आदमी, उसको समझना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के पास 1 मिनट भी फ्री नहीं है। वो या तो देश का ख्याल रखते हैं, और आज देश को तो उन्होंने सही दिशा और दशा और दिशा दे दी है। हिंदुस्तान तो हमारा आगे बढ़ ही रहा है, अब वो दुनिया का भी ख्याल कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि हर कंट्री का विजिट है विद अ पर्पस एंड विद एन एजेंडा, बेनिफिशियल फॉर दैट कंट्री एंड फॉर इंडिया ऑल्सो। तो उस तरह के वो प्लान लेके जा रहे हैं, उस तरह के समझा रहे हैं। और चाइना से कैसे बचाना है, अमेरिका से कैसे बचाना है, ये सारे उनके एजेंडा होते हैं, विच इज मेकिंग हिम नो वंडर द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक बात। आज उनकी वोटिंग पे जाइए, वर्ल्ड की जो ग्लोबल वोटिंग हो रही है, उनके आसपास भी नहीं कोई भटक रहा मोदी जी के, कोई भी दूसरा वर्ल्ड लीडर, बिकॉज ऑफ ये कर्मों की वजह से। एंड वेरी पॉजिटिव, चाहे कंट्री छोटी है बड़ी है, उन सबको बचाना है। कंट्री तो कंट्री है। बिल्कुल, एक उसकी वोट है। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ, यस। देखिए, मैं पहले बात करूंगा, छोटी सी बात करूंगा घाना की, क्योंकि आज हम अर्जेंटीना की बात करना चाह रहे हैं। घाना के अंदर पीएम मोदी गए, वहां पे उन्होंने बात की, उनके प्राइम मिनिस्टर से बात की, और वहां जाके कहा कि हम आपको हब बनाना चाहते हैं मेडिसिन का, यहाँ पे फैक्ट्रियां खोलेंगे, क्योंकि चाइना घाना को लूट रहा है। चाइना वहां पे उनको डेप्ट ट्रैप में फंसा रहा है। पीएम मोदी उनको बिजनेस सिखा रहे हैं कि आप बिजनेस करो, अपने आप को बचाओ और हमें भी हेल्प करो। एक और कंट्री के अंदर गए थे पीएम मोदी पहले टेन्योर के अंदर, वहां जाके को पैसे दे के आए कि आप तूर की दाल उगाओ, और तूर की दाल वहां पे उगनी आई, क्योंकि उनके पैसे नहीं थे। वहां की मिट्टी इस टाइप की, वहां पे तूर की दाल बड़ी अच्छी होती है, बड़ी अच्छी फसल होती है, और तूर की दाल वहां से इंडिया आती है। इंडिया के अंदर इसीलिए दालों का की कीमत के ऊपर कंट्रोल है। फिर पीएम मोदी गए नामीबिया। नामीबिया के अंदर जो सी है, वहां पे बहुत से हीरे जवाहरात मिलते हैं उनके सी के अंदर, और वो हीरे जवाहरात वो देते हैं यूके को। ब्रिटेन उसको अपने कंट्रोल में लेता है, और उसके बाद वो इंडिया के अंदर आते थे, गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर। पीएम मोदी ने कहा आपके जो हीरे हैं आप सीधा इंडिया के अंदर भेजो, हम इनको तराशेंगे, आपको वापस दे देंगे। इससे हमारे जो सूरत है वहां का बिजनेस बढ़ेगा, और हमारे हीरे की एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, और साथ में नामीबिया को बहुत हेल्प होगी बिजनेस के अंदर। और इसके बाद वो अर्जेंटीना गए, अर्जेंटीना की मेन बात करेंगे। लेकिन बाद में वो रियो के अंदर गए ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने। वहां इन्होंने रेयर अर्थ की बात की। रेयर अर्थ से चाइना हमको परेशान कर रहा है इस टाइम पे। 90% रेयर अर्थ की जो प्रोडक्शन है उस पर चाइना का कंट्रोल है, और उसको कंट्रोल कर रहा है। अगर रेयर अर्थ या लिथियम चाइना अपने कंट्रोल में रखता है और हमें नहीं देता, तो हमारे कंट्री के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं बन पाएंगी। इसलिए इंडिया पे अपनी कोशिश कर रहा है अपनी कंट्री के अंदर रेयर अर्थ को ज्यादा प्रोड्यूस करने की। फिर ट्रिनिडाड टबाको गए, जहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन है, वहां भी बिजनेस की बात करके आए। और वहां पे पीएम मोदी गए तो वहां पे उनका जैसा स्वागत किया गया, और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक हिंदू है,
क्योंकि वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन बहुत है। लेकिन आज अर्जेंटीना की बात करते हैं कि पीएम मोदी अर्जेंटीना क्यों गए? बहुत से लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि इस कंट्री के अंदर क्या हमको देगा अर्जेंटीना? शायद लोगों को पता नहीं है कि अर्जेंटीना G20 का मेंबर है और यहाँ की जो विजिट थी वो 57 साल के बाद पीएम मोदी ने की। इससे पहले इंदिरा गांधी गई थी यहाँ पे। ये स्टेट विजिट थी। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी 2018 में अर्जेंटीना गए थे G20 की समिट अटेंड करने और उस टाइम पे 50 घंटे ठहरे थे अर्जेंटीना के अंदर और इन्होंने 25 जो वहाँ पे मीटिंग की थी, डिफरेंट कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट से मीटिंग की थी और तभी से इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ अपने रिलेशंस को डेवलप किया था, क्योंकि उस टाइम पे ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस को कोने में लगा दिया था एक एक जर्नलिस्ट की मौत के चक्कर में। और पीएम मोदी स्पेशली MBS मोहम्मद बिन सलमान से मिलने उनके घर के अंदर गए और वहां से दोनों कंट्री के रिलेशन डेवलप हुए। तो अर्जेंटीना की इंपॉर्टेंस भी बहुत है। और अब जो पीएम मोदी की विजिट थी उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे बात करेंगे, क्योंकि अर्जेंटीना इस टाइम पे डेट ट्रैप में चल रहा है, बहुत कमजोर हो गया है अर्जेंटीना। क्योंकि एक तो वहां के जो लोग हैं वो फुटबॉल बड़ी अच्छी खेलते हैं, लेकिन सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, बाकी काम नहीं करते। तो पीएम मोदी ने वहां के यूथ को एड्रेस किया कि आप स्पोर्ट्स खेलिए, इंडिया के अंदर भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, फुटबॉल भी इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर हो रही है, इंडिया के अंदर बाकी स्पोर्ट्स भी हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ साथ दूसरे काम भी करिए, देश को प्रोटेक्शन दीजिएगा, पढ़ाई करिए, सिर्फ फुटबॉल खेलने से, क्योंकि जब वहां फुटबॉल का मैच हारता है अर्जेंटीना तो उनकी कंट्री के अंदर रॉयट्स हो जाते हैं, दुकानें चलाई जाती हैं, बहुत नुकसान होता है। जब मैच जीतते हैं तो वहां पे छुट्टी हो जाती है हफ्ते हफ्ते की। तो पीएम मोदी ने कहा स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह खेलो और उसका असर भी हुआ है अर्जेंटीना के अंदर। और जो मैराडोना की लैंड है वहां पे लोगों को समझ भी आ गया कि हमको स्पोर्ट्स के साथ साथ और भी काम करने हैं। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे ब्रिटेन को पीएम मोदी ने टारगेट किया है अर्जेंटीना के अंदर जाकर के, क्योंकि ब्रिटेन का एटीट्यूड ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पॉजिटिव नहीं था, यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमारे 26 लोगों का मैसेकर कर दिया गया। तो पीएम मोदी ने डायरेक्ट मैसेज भेजा है ब्रिटेन को कि हम अर्जेंटीना के साथ खड़े होंगे, उसको इकोनॉमिकली डेवलप भी करेंगे, साथ में ब्रिटेन को हम डिफेंस के इक्विपमेंट, साथ में अर्जेंटीना को डिफेंस के इक्विपमेंट देंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री उनको डिफेंस के इक्विपमेंट नहीं दे रही। इससे पहले 1982 के अंदर अर्जेंटीना और ब्रिटेन का झगड़ा हो गया था फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर, जो अर्जेंटीना के 400 किलोमीटर दूर है, बल्कि ब्रिटेन से काफी दूर है, जिसपे ब्रिटेन ने 18वीं सेंचुरी से कब्जा किया हुआ है। और वो वार चला था 74 दिन, जिसके अंदर अर्जेंटीना हार गया था। तब से अर्जेंटीना डिमोरलाइज है, उसको कोई इक्विपमेंट नहीं बेच रहा डिफेंस के। इंडिया तो मोदी ने कहा हम तुमको एक डिफेंस के इक्विपमेंट बेचेंगे, ब्रह्मोस मिसाइल देंगे, डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे। तो एक तो वहां झगड़ा दिया है, झटका दिया उन्होंने। दूसरा पीएम मोदी ने उनसे बात की, क्योंकि जो अर्जेंटीना है यहाँ पे एक ट्रायंगल है अर्जेंटीना, बोलिविया और चाइल का, ये 3 कंट्री हैं जो रेयर अर्थ मटेरियल का जिनके पास सबसे ज्यादा कंट्रोल है। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाते, इनकी माइन से चाइना रेयर अर्थ मटेरियल लेके जाता है, अपनी कंट्री के अंदर उसको डेवलप करता है। इंडिया ने भी कुछ इनकी माइंस के ऊपर काम किया। तो पीएम मोदी वहां बात करने गए कि हमको और ज्यादा माइंस दो, तो उन्होंने हमको और माइंस देने का वायदा किया है ताकि इंडिया रेयर अर्थ मटेरियल बना सके। और वहां पे जब रेयर अर्थ मटेरियल को डेवलप किया जाएगा तो इंडिया अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कर पाएगा, क्योंकि इस टाइम पे चाइना उसके ऊपर कब्जा बना के बैठा हुआ है। तो एक तो अर्जेंटीना जाके पीएम मोदी ने उनकी कंट्री को संभालने की बात की, दूसरा इंडिया के साथ रिलेशंस को डेवलप किया, क्योंकि बिजनेस के रिलेशंस की बात की, तीसरा दोनों कंट्री के अंदर डिफेंस के रिलेशंस की बात की, चौथा उन्होंने ब्रिटेन को बता दिया कि तुम अगर हमको पाकिस्तान के साथ बराबरी करोगे तो हम तुम्हारे दुश्मनों उनके साथ मिलकर के तुम्हें टारगेट करेंगे। तो ब्रिटेन को भी झटका लग गया। पांचवा उन्होंने चाइना को बता दिया, तो वक्त तुम्हारे रेयर अर्थ मटेरियल का जो कंट्रोल है वो 1 या 2 साल तक रहेगा, उसके बाद इंडिया भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लोग बात करते हैं अर्जेंटीना की विजिट की, बड़ी सिग्निफिकेंट विजिट थी हमारी तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से। जैसे मैंने कहा कि बिजनेस, डिफेंस और इकोनॉमिक इश्यूज पे बात की गई, और साथ में हमने बात की चाइना को टारगेट, और साथ में हमने टारगेट किया ब्रिटेन को, यानी कि एक तीर से हमने 5 निशाने किए। और एक दूसरा, हर एक कंट्री चाहे छोटी चाहे बड़ी, उसकी इंपॉर्टेंस होती है वर्ल्ड के अंदर। एक कंट्री होती है, एक वोट होती है उसकी यूएन के अंदर। तो हमने जो 5 कंट्रियों के अंदर विजिट किया, उस 5 कंट्रियों से हमें वहां वोट मिली है, और वोट किसकी कटी, वो कटी यूएस की। तो ये सिग्निफिकेंस है पीएम मोदी की विजिट की, जो पीएम मोदी गए थे अर्जेंटीना के अंदर, और ये बड़ी सक्सेसफुल विजिट थी। जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर या कोई लोग बात करते हैं कि पीएम मोदी क्यों गए थे, वैसे भी
पहले टेन्योर के अंदर पीएम मोदी जब आए थे तो 100 कंट्री विजिट किए थे, किसी कंट्री में 5 बार, किसी में 4 बार, किसी में 3 बार, किसी में 2 बार, किसी में 1 बार। और लोग पूछते थे पीएम मोदी क्या करने गए थे? पीएम मोदी घूमने रहे थे। उस टाइम पे इंडिया का जो वर्ल्ड के अंदर झंडा फहरा रहे थे और इंडिया की डील फाइनलाइज कर रहे थे, डिफेंस और ट्रेड की डील फाइनलाइज कर रहे थे, और साथ में जो अपने नेबरहुड के अंदर लोग बैठे थे उनके साथ रिलेशन को इम्प्रूव कर रहे थे, और पाकिस्तान को इसी वजह से पीएम मोदी ने एलिमिनेट कर दिया या उसको कोने पे लगा दिया या भीख मांगने में मजबूर कर दिया। जैसे मैंने कहा, जब अर्जेंटीना में पीएम मोदी गए थे G20 के समिट के अंदर, तो उनके साथ एमबीएस की मीटिंग हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे ट्रंप उनको निग्लेक्ट कर रहे थे, और फोटो सेशन के अंदर भी एमबीएस को कोने में खड़ा किया था। पीएम मोदी उनके घर में गए, 40 मिनट उनसे मीटिंग की और कहा हम पूरी सपोर्ट करेंगे। तब से सऊदी के और इंडिया के रिलेशन बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं और अच्छे हो चुके हैं। तो एक ये बड़ा सब भी एक किस्सा सुना मैंने जाके कि सऊदी में एक मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा हिंदू। You know, he says, because I respect these people, you know, they are so intelligent and so tolerant. तो उसने अपने बच्चों का नाम हिंदू रखा है इन यूएई, यू नो। अच्छा सर, जैसे जैसे आपने मुझे बताया कि देखिए अर्जेंटीना इज अ इम्पोर्टेंट कंट्री एंड इंडस्ट्रीज भी हैं वहाँ पर, लेकिन कुछ कारण है कि उनकी इकोनॉमी बढ़ नहीं रही, तो इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर गए उनको सजेस्ट करने के लिए, उनको बताने के लिए। एंड ऑल्सो आई थिंक वन ऑफ द मेजर पर्पस ऑफ दीज विजिट्स इज टू बूस्ट अप आवर आर्म्स एक्सपोर्ट, जो बहुत, इट इज मनी वाइज इट इज अ लॉट ऑफ मनी एंड बिजनेस वाइज इट इज वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अब मुझे बताइए कि 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद अभी इंग्लैंड जा रहे हैं, व्हाट कुड बी द रीजन? देखिए, इंग्लैंड के साथ बेसिकली, हाँ देखो, इंग्लैंड के साथ जो मेन इनका पर्पस है, इंग्लैंड के साथ डिफेंस डील भी करना चाहते हैं, और इंग्लैंड सबसे बड़ा सपोर्टर है यूएस का। वहां पे इंग्लैंड को मैसेज दिया जाएगा, ब्रिटेन को मैसेज दिया जाएगा कि क्या ऑपरेशन सिंदूर था, क्या हमने वहां पे अचीव किया, और तुम्हारा जो एटीट्यूड था हमको इग्नोर करने का या हमारे साथ पाकिस्तान को कंपेयर करने का, वो फिजिबल नहीं है। और दूसरी बात है कि ब्रिटेन की इकोनॉमी बड़ी खराब है, डिफिकल्ट स्टेज से पास कर रही है, क्योंकि ब्रिटेन हमेशा यूएस को सपोर्ट करता है और साथ में ट्रंप के साथ चलता है। जब पिछली बार पीएम मोदी गए थे ब्रिटेन के अंदर, तो पीएम मोदी को स्पेशली सैल्यूट दिया गया था। जब पीएम मोदी क्वीन से मिलने गए थे तो वहां पे उनके प्लेन उड़े थे ऊपर, और उनके पीछे झंडा लगा हुआ था भारत का, और प्लेन एमिट कर रहे थे ट्राई कलर। फिर पीएम मोदी को वहां पे सब बड़ी जो कार होती है, ऑडी की कार होती है बहुत बड़ी, उसमें पीएम मोदी घूम रहे थे। कॉमनवेल्थ की मीटिंग के अंदर पीएम मोदी गए थे, तब भी पीएम मोदी को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। आई थिंक इंग्लैंड एक सवाल करने वाला है, एंड दे वुड लाइक टू हैव मोदीज एडवाइस कि हम इंग्लैंड का इस्लामाइजेशन कैसे कम करें। अब उनके वहां हर सिटी, हर कैपिटल के अंदर देयर आर मुस्लिम मेयर्स, वो सारे के सारे वो इलेक्शन जीतते जा रहे हैं, उनका वर्चुअल टेक ओवर हो रहा है ऑफ दैट कंट्री। एंड इंग्लैंड इज गोइंग टू आस्क इंडिया कि हमें बताइए, आपने तो झेला है इन लोगों को, इन्वेडर्स को, अब हमारे यहाँ जो इंग्लैंड में जो इन्वेडर, नए इन्वेडर आए हैं ये इस्लाम के, इनको कैसे कंट्रोल करना। आई थिंक दैट इज डेफिनेटली गुड टू। बिल्कुल बिल्कुल, एक ये जब भी पीएम मोदी जाते हैं तो उनसे बात की जाती है, चाहे फ्रांस जाए चाहे जर्मनी जाए, और यहाँ पे क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऋषि सुनक जैसे आदमी जो इंडियन थे, हिंदू थे, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए। मैं ब्रिटेन के अंदर रहा हूँ, मैंने हाल देखा है वहाँ का, वहाँ पे हिंदू या इंडियन को अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। मैं पहले की बात कर रहा हूँ, आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कोई हमारी इंपॉर्टेंस नहीं थी। लेकिन आज हमारी इंपॉर्टेंस है, जो हमारे कुलीग हैं जो पोस्टेड है इस टाइम पे ब्रिटेन के अंदर, वो देखते हैं कि उनको क्या इंपॉर्टेंस मिलती है। पहले हिंदुओं से एक तरीके से वो ऐसे सोचते थे हमारे गुलाम है, लेकिन आज हिंदुओं को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन है वहाँ पे, और वहाँ का जब प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू बन गया, उसकी वाइफ भी हिंदू थी, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, फिर वहाँ मंदिर भी जाया करते थे। तो ब्रिटेन की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है इस्लामाइजेशन, जो वहाँ पे इस्लामिक रूल चल रहा है। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। मैंने ब्रिटिशर्स के साथ बहुत काम किया, तो मैंने इतनी फॉरेन फिल्में की हैं, और मैं देखता था कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत डिफिकल्ट है। दे बोथ सफर फ्रॉम एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सेस, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और हम हिंदुस्तानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के। लेकिन अब वो टाइम नहीं है, अब इंडिया ने पछाड़ दिया इंग्लैंड को इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। आज इंडिया कहाँ पहुंच गया, नंबर 3 पे। सो राइट नाउ
इंग्लैंड इज ऑस्ट्रक विथ इंडिया कि यार ये कैसे ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, एंड आई एम श्योर दे विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर मोदीज एडवाइजर्स। बिल्कुल, अभी देखिए ऐसा है जैसे ये पीएम मोदी की विजिट होती है ना, उसके ऊपर हम जरूर ब्रिटेन की जो विजिट है उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे स्पेशली कि क्या वहाँ पे इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, क्या डिस्कशन किए होंगे दोनों कंट्री के बीच में, और जब किस तरीके से इंडिया को इंपॉर्टेंस मिलती है। जैसे मैं पहले बताऊं कि हम बस में ट्रैवल करते थे क्योंकि वहाँ पे कई बार पार्किंग की प्रॉब्लम होती थी, गाड़ियाँ हमारी होती थी लेकिन पार्किंग की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज बेसिकली ब्रिटेन जिस तरीके से इंडिया को प्रमोट कर रहा है, जिस तरीके से इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, वो काफी चेंजेस आ चुकी हैं वहाँ के अंदर, और देखेंगे इसके ऊपर कि क्या ब्रिटेन में चेंजेस है और क्या पीएम मोदी की विजिट का क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं ब्रिटेन के ऊपर भी, क्योंकि इस टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली प्रो इंडिया तो नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे जो ऋषि स्वरूप की पार्टी की गवर्नमेंट थी वो रिपब्लिकन पार्टी थी, इंडिया को सपोर्ट करती थी। लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी एंटी इंडिया, उसकी पॉलिसी इस टाइप की है। लेकिन ब्रिटेन आज सफर कर रहा है इस्लामाइजेशन की वजह से, उस पर अलग से बात करेंगे दोनों कंट्रीज के बीच में क्या रिलेशन हो सकते हैं, कैसे रिलेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जो यूरोपियन कंट्री है वो दो चीजों पे अपने आप को प्रोग्रेस करती है, एक है उनका टूरिज्म, दूसरा है वहां का डिफेंस। अगर उनके डिफेंस की एक्सपोर्ट बढ़ती है तो उनकी कंट्री सर्वाइव करती है। दूसरा इशू है टूरिज्म का, आज इंडिया भी टूरिज्म के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है, जैसे हमारे पास रिलीजियस टूरिज्म चल रहा है। और आप लंदन में जाइए तो वहां तो बसें चलती हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ, आप बस में चढ़िए एक जगह दूसरी चढ़िए, और वहां पे टूरिस्ट स्पॉट को अच्छे से डेवलप किया गया और उनकी जो पुरानी बिल्डिंग्स है उनको उस तरीके से मेंटेन किया गया। चलो आप हम कल या परसों इस इशू पे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर ये बता खाली बोलना भूल गए कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब का बटन को दबाइए एंड शेयर करिए, कोई कमेंट है तो बताइए, और सूद साहब के इस चैनल को जरा हेल्प करिए कि वी कैन डू इट विथ मोर मेंबर्स, 3-4 करके हम लोग स्टूडियो के अंदर भी शूटिंग कर सकें, विथ क्रोमा वी कैन शूट, एंड टेक्निकली हम इसका स्टैंडर्ड बढ़ा दें, एंड आई थिंक दैट इज द मैसेज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।